नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। आज हम बात करेंगे एक मेन टॉपिक की जो जुड़ा हुआ है सोशियोइकोनॉमिक के जो एक्सपीरियंस के नंबर है वह किसको मिलेंगे और किसको नहीं मिलेंगे, क्या क्या कंडीशन है उन नंबर्स को लेने की। सोशियोइकोनॉमिक के जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नंबर जो है कई प्रकार के हो सकते हैं। फादरलेस के मार्क्स हो सकते हैं, नौकरी ना होने के मार्क्स हो सकते हैं और साथ में हो सकते हैं एक्सपीरियंस के। अगर आपके पास किसी भी फील्ड का कोई एक्सपीरियंस है, 2 साल, 5 साल, 6 महीने से ज़्यादा का होना चाहिए, हर वर्ष के आपको आधे नंबर मिलेंगे, यानी कि 1 साल का 0.5 नंबर आपको मिलेगा। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 2.5 यानी कि 2.5 नंबर भी मिल सकते हैं। CET मेंस में सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि मैक्सिमम नंबर 2.5 रखे गए हैं। जो CET का पहले वाला पेपर था उसमें मैक्सिमम नंबर 5 थे सोशियो इकोनॉमिक के। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। जिन लोगों ने पहले पेपर में 5 नंबर लिए हैं सोशियो इकोनॉमिक के, चाहे किसी को मिले हैं चाहे नहीं मिले हैं, लेकिन दूसरी बारी में अब CET मेंस में मैक्सिमम नंबर 2.5 है। पहले था कि एक्सपीरियंस के नंबर 2.5 थे और जो वैसे नंबर थे वो 5 मिल सकते थे फादरलेस या नो जॉब के। अब बात आती है कि अब एक्सपीरियंस के नंबर जो हैं, अगर आपने पहला पेपर दिया था उसमें तो एक्सपीरियंस आपका किसी भी चीज़ का था। अब मान लीजिए चाहे आप टीचर का एक्सपीरियंस रखते हो प्राइवेट स्कूल का, या किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप टीचर लगे हुए हैं गवर्नमेंट स्कूल में, या फिर सरकारी संस्था में, प्राइवेट संस्था में आप किसी भी नौकरी पर हैं और आपके पास 2 साल, 4 साल, 5 साल का एक्सपीरियंस है, फिर तो आपको CET के जो पहला पेपर है उसमें नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आपका किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस है। पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर कट है। चाहे आप टीचर रहे हों, चाहे आप क्लर्क रहे हों, कॉन्ट्रैक्ट पे हों, परमानेंट हों, प्राइवेट जॉब में हों, एक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट जॉब का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी फील्ड में आप अपना एक्सपीरियंस दिखा दो। एक कम से कम ऐसी कंपनी जिसमें डॉक्यूमेंट्स आप दिखा सको, कहीं पे अपलोड कर सको उनको CET की साइट पे जाके। तो एक्सपीरियंस मतलब किसी भी चीज़ का हो, 6 महीने से ज़्यादा का हो, तो आपको सोशियो इकोनॉमिक के नंबर मिलेंगे पर ईयर के हिसाब से 0.5। लेकिन अब बात करते हैं CET मेंस की। मेंस में आपका एक्सपीरियंस सिर्फ एक ही कंडीशन में मिलेगा, अगर आप रिलेवेंट पोस्ट का एक्सपीरियंस रखते हो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अब बात क्या आती है, मान लीजिए आपके पास क्लर्क का एक्सपीरियंस है, 2 साल का हो चाहे 5 साल का हो। अब वो एक्सपीरियंस अगर आपका 5 साल का है फिर तो वो आपका 2 पोस्ट में काम करेगा। एक तो क्लर्क के लिए, अब सिंपल सी बात तो यह है कि अगर आप पहले से ही हरियाणा सरकार में क्लर्क हैं तो आप क्लर्क के लिए तो क्यों अप्लाई करोगे, ठीक है, वहाँ पे तो आपके किसी काम का नहीं है। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं, वो पोस्ट हैं असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट की हैं, ऑफिस असिस्टेंट की भी हैं। असिस्टेंट बनने के लिए इन्होंने एज ए क्लर्क 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। यानी कि अगर आप 2018 वाली भर्ती में क्लर्क लगे हो तो आपको उसका बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि असिस्टेंट के लिए उन्हें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। हालांकि वो सोशियो इकोनॉमिक के हिसाब से नहीं है, वो इन्होंने क्वालिफिकेशन में ही जोड़ा है। यानी कि असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई वही स्टूडेंट कर सकता है जिसके पास 5 साल का क्लर्क का एक्सपीरियंस है। तो उसमें तो फ़ायदा वैसे मिलेगा, लेकिन साथ में फ़ायदा ये भी मिलेगा कि 2.5 नंबर आपको CET के स्कोर में भी ज़्यादा मिलेंगे दूसरे कैंडिडेट से। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास टीचर का एक्सपीरियंस है। अब सिंपल सी बात है, CET में टीचर की कोई पोस्ट है ही नहीं, क्योंकि TGT और PGT के जो पेपर होते हैं वो HTET के आधार पर होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर अगर आपके पास टीचर या फिर ऐसी ही रिलेवेंट पोस्ट का एक्सपीरियंस है तो वह बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा CET मेंस में। इन्होंने कहा है कि रिलेवेंट जो एक्सपीरियंस है वो रिलेवेंट एक्सपीरियंस उसी पोस्ट के आधार पर होना चाहिए, उसी पोस्ट के हिसाब से होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि क्लर्क के एक्सपीरियंस को आप अकाउंटेंट वाले पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही पोस्ट है क्लर्क से जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उसमें भी अगर आपके पास क्लर्क का एक्सपीरियंस है
तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे सोशियो इकोनॉमिक के। मान लीजिए आपके पास क्लर्क का 3 साल का एक्सपीरियंस है और आपने स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपको 1.5 नंबर जो है सीईटी मेंस में एक्स्ट्रा मिलेंगे और आप कट ऑफ को क्लियर करने में ये आपकी बड़ी मदद करेंगे। कहने का मतलब ये है कि रिलेवेंट सब्जेक्ट से आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब रिलेवेंट का मतलब ये नहीं है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आपके पास उसी पोस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मान लीजिए आप किसी +2 की लेवल की पोस्ट के लिए और जो वर्क प्रोफाइल है उससे मिलती जुलती किसी पोस्ट का एक्सपीरियंस आप रख रहे हो, जैसे कि हमने बात की स्टेनोग्राफर की, अकाउंटेंट, इन सभी में जो है क्लर्क और इसी प्रकार की कई प्रकार की पोस्ट हैं जिनमें योग्यता भी +2 ही मांगी जाती है। कुछ में डिप्लोमा मांगा जाता है एक्स्ट्रा से, किसी में नहीं मांगा जाता है। इसी प्रकार से जैसे कि ITI का आपके पास किसी पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रीशियन से, ठीक है, या फिर आपने अप्रेंटिस वगैरह कर रखी है, डिप्लोमा तो आपके पास होना ही चाहिए अप्लाई करने के लिए। और डिप्लोमा करने के बाद आपने 2 साल 4 साल कहीं पे काम किया है, चाहे आपने परमानेंट ना भी किया हो, किसी बोर्ड कॉरपोरेशन में किया हो, किसी प्राइवेट कंपनी में किया हो, तो आपका वो एक्सपीरियंस भी काउंट होगा सीईटी में। जितने भी साल का एक्सपीरियंस होगा उसका आप हाफ कर लीजिए और आपको उतने ही नंबर मिल जाएंगे। बस यहाँ पर सिंपल सी एक ही बात ध्यान रखनी है कि रिलेवेंट पोस्ट का मतलब यहाँ पर सेम टू सेम जॉब के से मतलब नहीं है। रिलेवेंट पोस्ट का मतलब है कि उसी लगभग उसी फील्ड में और उसी योग्यता के साथ उसी वर्क प्रोफाइल की नौकरी में आप पहले कुछ काम कर चुके हों और आप उसके लिए अब अप्लाई कर रहे हों, तो आप एलिजिबल हैं सोशियो इकोनॉमिक के नंबर लेने के लिए। दोस्तों, इस बारे में आगे कुछ भी अपडेट होगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे साथ बने रहें।